हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 3 तक अपलोडेड हैं वीडियो। अगर आप सबने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम इस वीडियो में ये स्टार्ट करने वाले हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑलरेडी पिछले वाले टॉपिक जितने भी इस बुक में थे सारे हो चुके हैं। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हार्वेस्टिंग से, ठीक है। देखो, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, ठीक है। देखो, अब हमने क्या किया था? प्रिपेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस था वो सब कर लिया था, ठीक है। बीज बोए थे, बीज को एरीगेट किए थे, फिर वीड्स जो थे, अनवांटेड प्लांट थे, उसे निकाल लिए थे, ठीक है। अब देखो, वीडिसाइड भी किया था। अब बाद में अब देखो सब कुछ कर लिया, उसे हार्वेस्ट करने की भी तो ज़रूरत है ना, यानी कि कटाई करने की भी ज़रूरत है। तो देख लो, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इन एन इम्पोर्टेंट टास्क, यानी कि हार्वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। अब देखो, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप जो होती है ना मैच्योर हो जाती है, यानी कि अच्छी तरह से पक जाती है, तो उसे काटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि काटनी ही पड़ती है और काटनी चाहिए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग, ठीक है। क्रॉप का कटना हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखो, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट एंड कट, ठीक है। उसे खींच लिए जाते हैं या फिर कट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्रीज अदर डन मैन्युअली बाय द सिकल, ठीक है। देखो, हमारे यहाँ जो है क्या चीज़ है कि कटाई की जाती है ना, वो सिकल से की जाती है, यानी कि जनरली इंडिया में कटाई की जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग की जाती है वो सिकल से की जाती है, यानी कि दराती, जानते होंगे ना आप सब, गांव में देखा होगा, है ना। या फिर मशीन से की जाती है, उस मशीन को क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टर क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू द सेपरेट, कहाँ से? सेपरेट फ्रॉम द शाफ्ट, ठीक है। अच्छा देखो, आप सबने देखा होगा ना कि गेहूँ देखे होंगे। गेहूँ में क्या होता है? गेहूँ को मतलब काटते हैं, उसे हार्वेस्ट करते हैं, बाद में ना उसे थ्रेश करते हैं, है ना। मतलब उसके जो ऊपर की कवरिंग होती है ना, कवरिंग जो, यानी कि मान के चलो ये क्या है? गेहूँ है। ऊपर से ऐसे ऐसे कवरिंग होते हैं ना, कवरिंग होते हैं, उसे हटाना होता है। उसे साफ़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? साफ़ कहते हैं। जो ऊपर की लेयर है ना, कवरिंग है ना, जो लेयर टाइप्स के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? साफ़ कहते हैं। और उसे हटाना होता है। जो सीड्स होती हैं उसके ऊपर, वो जो साफ़ हैं उसे हटाना होता है। उस हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि बीज के ऊपर से जो लेयर है उसे हटाते हैं, साफ़ को हटाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज कैरी आउट with the help of the machine called combined with is in fact of the harvester as well as the thresher, ठीक है। देखो, एक मशीन होती है, उसमें ना हार्वेस्टर भी होते हैं, थ्रेसर भी लगा होता है, ठीक है। बहुत सारी कंबाइन होकर एक मशीन बनते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि थ्रेसर होता है जो साफ को रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में? अच्छा देखो, यहाँ आगे देखो कि क्या है? फार्मर विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड साफ बाय द विनोइंग, ठीक है। अच्छा देखा होगा, जो गरीब किसान होते हैं अभी भी, या फिर पहले ज़माने में ऐसे किया जाता था कि एक मतलब छोटे से मशीन होते थे, उसे ना एक ही जगह गाड़ दिया जाता था, और वहाँ पे मतलब जो भी फसलें होती थी वहाँ पर लेकर आकर और उसे थ्रेस किया जाता था, ठीक है। आया समझ में? उसे क्या करते थे? थ्रेस करते थे। तो ये बात थी, थ्रेस करते थे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? अच्छा देखो, आगे देखो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं तो उनके बारे में हम देखते जा रहे हैं। अच्छा देखो, लोग क्या करते हैं वन सीजन में, जैसे मानकर चलो पैडी सीजन है, वीट सीजन है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? एक साथ 4-5 महीने या फिर 3-4 महीने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। जो भी किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं। तो वो उसके बाद वो सब पता है इंजॉय भी करते हैं। बाद में क्या होते हैं? बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं उनके। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएट विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, ठीक है। पोंगल है, एक क्या है? पोंगल है, बैसाखी है, होली भी होती है, दिवाली, नवैया, ठीक है, एंड बिहू, ठीक है। ये सब फेस्टिवल जो है, ये सब फेस्टिवल मनाए जाते कब? सॉरी, कुछ दिक्कत हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ तक जो मतलब पोंगल है, ये सब होली दिवाली, ये सब क्या है? फेस्टिवल हैं, और ये सब यानी कि क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। फिर ये मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अच्छा हमारे क्या हो गए, हार्वेस्ट भी हो गए। अब देखो उसके बाद जो हार्वेस्ट कर लिए तो उसे स्टोर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। क्या है, स्टोर करना, ठीक है। अब देखो हार्वेस्टेड ग्रेन जो है उसे हम लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद मतलब ये होता है कि मॉइस्चराइजर से, इंसेक्ट से एंड रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसे बचा कर रखते हैं। अच्छा देखो, हार्वेस्ट ग्रेन है मोर मॉइस्चराइजर। अच्छा जब खेत से लाते हैं, इंसान खेत से लाते हैं, क्रॉप ले आते हैं घर हार्वेस्ट करके, तो उसमें होता क्या है कि उसमें थोड़ा पानी पानी सा, यानी कि मॉइस्चराइजर यानी कि नमी उसमें थोड़ी थोड़ी सी होती है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी सी नमी होती है। तो इफ़ फ्रेशनली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, ये बोल रहे हैं कि विदाउट ड्राइंग यानी कि ड्राइंग करके सुखा कर उसे धूप में अच्छे से सुखा लो। अच्छे से सुखाने के बाद क्या करो, उसे स्टोर करके रख लो, ठीक है। नहीं, अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो स्पॉइल्ड हो जाएंगे, अट्रैक्ट बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ मतलब फंगस, कुछ बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा, क्योंकि नमी होंगे तो बैक्टीरिया अटैक करेगा। अटैक करने के बाद उसे मतलब खा लेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो फिर वो हमारे लिए अच्छी बीज नहीं रह पाएगी जर्मिनेशन के लिए। यानी कि हम अगले साल, नेक्स्ट साल क्या करते हैं, बोने के लिए स्टोर करके रखते हैं ना, कि अगले साल यही खेत में बोएंगे, तो उसके लिए फिर कंफर्टेबल नहीं रहेगा, अच्छी हेल्दी क्रॉप नहीं होगी, ठीक है। हेल्दी क्रॉप नहीं रहेगी। स्टोरिंग देम इन ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन टू द रिड्यूस द मॉइस्चराइजर इन देम। जो फसल में जो हम काट के खेत से लाते हैं तो उसमें मॉइस्चराइजर होता है, नमी सी होती है, तो उसे अगर धूप में नहीं सुखाएंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे ना बाद में। तो इसीलिए उसे अच्छे से प्रॉपरली धूप लगाए जाते हैं, इसीलिए ताकि उसमें से पानी निकल जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और क्या हो सके, जो प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। इन सब से वो बचे रहे, ठीक है, कभी कुछ ना हो उसके साथ, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना उस पर अटैक ना करे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर स्टोर करने की बात चल रही थी। तो यहाँ पे देखो, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग। फार्मर किस में स्टोर करते हैं, जूट बैग में स्टोर करते हैं अनाज को, ठीक है, जूट बैग में करते हैं। आगे देखो, जूट बैग में करते हैं या फिर मेटालिक बीन्स में करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज, ठीक है। ये सिलोस में भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे स्टोर करना होता है, तो वो कहाँ करता है, सिलोस में करते हैं एंड ग्रेनरीज में करते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेट, वही बात फिर से कि पेट से, लाइक चूहा एंड इंसेक्ट से बचाने के लिए, ठीक है। ड्राई नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, कि हमारे घर में क्या करते थे पहले, कि उसे नीम के पत्ते, उसमें जो भी स्टोर करके रखते थे उसमें नीम के पत्ते डाल देते थे ताकि वो ख़राब ना हो सके, ठीक है। देखो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन इन बिग गोडान में रखे जाते हैं। देखा होगा आपने कि किसान खेती करते हैं और वो ज़्यादा हो जाता है, अनाज खुद के लिए जितनी ज़रूरत होती है वो रख लेते हैं घर में, बाकी बेच देते हैं, और जो गवर्नमेंट खरीदती है वो गोडान में रखती है ना, बड़े बड़े स्केल पे। गोडान में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट, लोग केमिकल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, यानी कि कुछ पिल्स रख देते हैं उसमें ताकि वो ख़राब ना हो सके, ठीक है। उस पर पेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके, ठीक है, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। देखो यहाँ तक हमारा वो हार्वेस्टिंग भी ख़त्म हो गया है, स्टोर भी ख़त्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। हमें जो फूड मिल रहा है एनिमल से, वो देख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, फूड है, फूड का नाम क्या है, मिल्क है। सोर्स हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, कि सोर्स मीन्स क्या होता है कि जिस चीज़ से जो चीज़ मिले, यानी कि जो हमारी फूड हैं, जिसके थ्रू मिले फूड, वो क्या हो जाता है, सोर्स हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मिल्क है, मिल्क काऊ से, फैलो से, सी गोट से, सी कैमल से, इन सब से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। तो ये सब क्या हो गया, सोर्स हो गया। ऐसे बच्चों आप सब ये 3 करके आओगे, ठीक है। फूड नेम लिखना, उनके सोर्स लिखना, ठीक है, आप सब करके आना। अच्छा यहाँ पर देखो,
क्या है कि लाइक अ प्लांट एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें प्लांट और एनिमल, हम कहाँ, हम डिपेंड है ना, हम ह्यूमन बींग हैं, हम डिपेंड हैं, हम क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल से ही खाना लेते हैं, ठीक है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द देयर डाइट, ठीक है। ज़्यादातर आदमी आपने देखा होगा जो कोस्टल लाइन में, कोस्टल एरिया में रहते हैं, यानी कि नदी किनारे में जो भी बसे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो कोस्टल एरिया के लोग फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिश उनके डाइट में प्रोबेबली बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट में यूज़ वो सब करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर देखा होगा सिलेक्शन ऑफ सीड हुआ था, सोइंग हुआ था, ठीक है, एनिमल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ था, ठीक है, ये सब देख लिया। अच्छा, आगे देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जैसे हमने प्लांट के बारे में देखा था, वैसे एनिमल के बारे में देख लो। एनिमल रिएट मतलब होता है पालना, एट होम और इन फार्म, यानी कि एनिमल को हम कहाँ पालते हैं, होम में पालते हैं, घर में पालते हैं या फिर फार्म में पालते हैं। हैव टू बी द प्रोवाइड विद द प्रॉपर फूड, उसे हम क्या करते हैं, प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एंड केयर करते हैं, ठीक है। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि हम एज ए कमर्शियली यूज़ करते हैं उस एनिमल को, यानी कि ये करते हैं कि उसे पालते हैं, यानी कि 10-20 भैंस पाल लिए, गाय पाल लिए, बकरी पाल लिए, है ना, उनसे क्या करते हैं, दूध मिलता है, तो वो कमर्शियली यूज करते हैं, यानी कि उसे बेचकर और खुद में पैसा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आया समझ में। अच्छा, देखो यहाँ लास्ट है आपका चैप्टर, क्या है, कंप्लीट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है तो आप देख लेना। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट है, क्लास 8 चैप्टर 1 कंप्लीट है। तो आप बताना कि ये चैप्टर आपको समझ में आया और वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और पढ़ते रहना। अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप सब भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बाय।